हेलो जी। तो कैसे हो? तो आज हम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज को पूरी डीप में। और तब तक के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज स्टॉक मार्केट में इजीली हम ग्रो करेंगे, सारी फैमिली एक साथ ग्रो होगी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं, पहले हम देखेंगे इनके बिजनेस, फिर उसके बाद में चलेंगे इसके जो फंडामेंटल्स है उसके ऊपर, फिर उसके बाद में हम चलेंगे इसके जो मेन यहाँ पर चार्ट पैटर्न क्या बोलता है। तो इसका जो अगर मेन बिजनेस देखते हैं तो बिजनेस इनका यहाँ पर आपको देखना जरूरी है। एनर्जी में ये है कंपनी, ऑयल एंड गैस में है, रिफाइनरी में है, पेट्रोकेमिकल में है, टेक्सटाइल में है ये। और यहाँ पर पॉलीमर्स, पॉलीमिस्टर्स, फाइबर इंटरमीडिएट, एरोमेटिक्स, एलास्टा, रिलायंस कंपोजिट सॉल्यूशन, रिटेल में ये सारे सारे बिजनेसेस में है, ये बोल्ड करके रखा हुआ है इसने जो। ठीक है, तो ये वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है और कंपनी की जो ग्रोथ है वो अमेजिंग है। उसके बाद में हम यहाँ पर फंडामेंटल में चलते हैं। तो फंडामेंटल में हम अगर देखें कंपनी को, तो फंडामेंटल देखते हैं तो 18 लाख करोड़ की कंपनी है और जो इसका पी चल रहा है वो 25 का है। तो पी कोई ज़्यादा नहीं है, और कम होता है तो अच्छी बात है, पर ज़्यादा कोई ख़राब नहीं है। आर ओ सी देखें तो 9.69% का है। तो ये आर ओ सी थोड़ा कम है कंपनी का, क्योंकि हमारे कैटेगरी के हिसाब से 15 का आर ओ सी कंपनी का होना चाहिए, मोर देन 15। बट ये एक मार्केट लीडर कंपनी है, इसी कोई टक्कर की कंपनी है सच कोई है नहीं, तो ये आर ओ सी चलेगा इसमें। और इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 50% की समथिंग है। और जो डेप्ट टू इक्विटी रेशो है वो ऑन एन एवरेज 0.25% से नीचे रहना चाहिए, बट हाँ इसमें थोड़ा ज़्यादा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसमें। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं इसके बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में चलते हैं तो बैलेंस शीट में जो इसकी कंपनी ने बोरोइंग्स है वो लगातार कंपनी कम कर रही थी, बट इस क्वार्टर में थोड़ी बढ़ाई है। तो ये बोरोइंग्स का एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और अगर हम यहाँ पर देखें, इसकी जो फिक्स एसेट है वो लगातार कंपनी बढ़ रही है, जिससे कि ये अपनी, फॉर एग्जांपल आप इस देसी स्टाइल में ये समझ लो कि ये अपनी दुकानें खोल रही है, जिससे कि इनको रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे इनको पैसे आएगी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसके जो अगर हम इसको ईयरली शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास में अच्छी खासी 50% होल्डिंग है, और उसके बाद में एफआईआई के पास में 19%, डीआईआई के पास में है 19%, और नॉर्मल पब्लिक के पास में 10% है। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। और अगर हम इसके जो पीयर्स देख ले, तो पीयर्स है सरकारी कंपनियां हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये अपनी लीडर कंपनी है एक। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर चलते हैं इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर में, तो चार्ट पैटर्न क्या बोलता है इसका। अगर इसका हम शॉर्ट टर्म टारगेट देखें, तो शॉर्ट टर्म टारगेट देखते हैं तो ये, क्योंकि ये अच्छी खासी कंपनी है, लार्ज कैप है, और भाई ये इसकी ब्रांड वैल्यू भी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म का टारगेट देखते हैं, तो शॉर्ट टर्म का टारगेट ये है, और इसका लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो अच्छा खासा। तो चलो, आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट करके बताना, जिससे कि मैं आपको अच्छे से और भी प्रोवाइड करूँ। बट आप ज़रूर बताना आपको क्या लगता है। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मौज मारो यार।